आज से लगभग 50 साल पहले अमेरिका एक ऐसा इकलौता देश बना जो इंसानों को चांद पर भेजने में सफल हुआ। इससे पहले बहुत से देश, खुद अमेरिका भी इस काम में नाकाम रहा, लेकिन 20 जुलाई 1969 एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। चंद्रमा की ओर पहला सफलतापूर्वक मानवीय मिशन अपोलो 11 यान के जरिए किया गया। जिस दिन चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन को चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया गया। ये अभियान अपोलो अभियान का 5वां और चंद्रमा पर जाने के लिए तीसरी सफल उड़ान भरी। 16 जुलाई 1969 को भेजे गए इस यान में कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नियंत्रक माइकल कॉली और चंद्रयान ईगल चालक एडविन एल्ड्रिन मौजूद थे। 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने और उन लोगों ने इस दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को इंसानों को चांद पर भेजने का सपना पूरा किया। इस घटना में 20वीं सदी में हुए सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। करीब 10 लाख लोगों ने राजमार्ग और प्रक्षेपण केंद्र के करीब समुद्री तटों से देखा और करीब 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इस ऐतिहासिक घटना को टीवी पर देखा। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान को सैटर्न 5 रॉकेट की मदद से 16 जुलाई 1969 को सुबह 9:32 पर कनेडी स्पेस स्टेशन से भेजा गया था। सिर्फ 12 मिनट के अंदर ही ये पृथ्वी की कक्ष में से प्रवेश कर गया और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के बाद इस IBV नाम के रॉकेट ने उसे चंद्रमा के कक्ष पर डाल दिया और इसके ठीक 30 मिनट बाद सैटर्न 5 अंतरिक्ष यान रॉकेट के आखिरी चरण से अलग होकर चंद्रयान ईगल को लेकर चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ने लगा। 19 जुलाई अपोलो 11 चंद्रमा के पिछले वाले हिस्से पर पहुंचा और अपने रॉकेट की सहायता से चंद्रमा के कक्ष में पहुंच गया। चंद्रयान के उतरने के लिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को चुना गया। रेंजर 8, सर्वेयर 5 और ल्यूनर ऑर्बिटर यान के जरिए इस जगह का पता लगाया गया। 20 जुलाई 1969 को चंद्रयान ईगल कोलंबिया यान से अलग हो गया और अकेले कोलंबिया यान में रहकर ईगल यान का निरीक्षण कर रहे थे ताकि उसे चंद्रमा की सतह पर उतरने में कोई दिक्कत न आए। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ईगल एल्ड्रिन इंजन को स्टार्ट कर चंद्रमा पर उतरने की तैयारी करने लगे। यान की लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग ने यान को अपने पथ से दूर जाने का संकेत स्पेस सेंटर को भेजा। ईगल अपने निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था। इसका मतलब ये था कि वे चुने गए जगह से मीलों दूर उतर सकते हैं। तभी ईगल कंट्रोलर और डायरेक्शन कंप्यूटर ने खतरे के सिग्नल भेजने शुरू कर दिए, जिससे आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन, जो कि खिड़की से बाहर नज़ारा देखने में मशगूल थे, उनका ध्यान उनके कंप्यूटर पर गया। अपोलो 11 के लैंड होने के बाद 6.5 घंटे बाद 21 जुलाई रात के 2:46 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा और कहा, इंसान के लिए बस एक छोटा सा कदम है और इंसानियत के लिए बहुत बड़ी छलांग है। अगले 2.5 घंटे तक आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन मिलकर तस्वीर लेने, नमूने जमा करने और पत्थर जमा करने में लगाए। इसके बाद दोनों ने मिलकर अपोलो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पैकेज की स्थापना की और अमेरिकी झंडा लहराने में जुट गए। इस काम के लिए उनको 2 घंटों से ज़्यादा समय लगा। तकनीकी बाधाओं और खराब मौसम के बावजूद चांद की सतह टीवी पर सीधा प्रसारण शुरू हो गया, जो कि ब्लैक एंड वाइट था और जिसे लगभग 60 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने देखा। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इनकी ईगल यान की तस्वीरें ली, जिसके बाद चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद हालातों की जांच हो सके। इसके बाद उन्होंने धूल और मिट्टी के और सैंपल इकट्ठे कर लिए। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर कंगारू की तरह उछलने का मजा लेने लगे। उन्होंने बाद में ये बताया कि वहाँ की मिट्टी काफ़ी फिसलन भरी और एकदम पाउडर की तरह बारीक थी, जिसके बाद उनको चलने में बहुत दिक्कत आई। इसके बाद दोनों ने मिलकर अमेरिकी झंडा लहराया और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से फ़ोन पर बात की। एल्ड्रिन यान में पहले वापस आए और करीब 10 लोगों से ज़्यादा लोगों ने इन्हें देखा। इनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।